अस्सलाम वालेकुम। खाने के फौरन बाद सोना अक्ल को कम कर देता है और जुनून को पैदा करता है। जो शख्स सुबह जल्दी उठता है उसका जिस्मानी निज़ाम दुरुस्त रहता है। जो शख्स दिन का आगाज तिलावत से करता है वो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से तरोताज़ा रहता है। हर रोज सजदा करना जिस्मानी तनाव को ख़त्म करता है। खाने के दौरान बातें करना हाजमे को सुस्त करता है। सुबह की धूप में बैठना विटामिन डी का बेहतरीन जरिया है। नीम गर्म सादा पानी तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। नींद की कमी जहनी दबाव को पैदा करती है। ज्यादा खामोशी दिमाग के सुकून की अलामत है। मसरूफ रहना बीमारी की सबसे बड़ी हिफाजत है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना जिस्म को जहरीले मादों से साफ करता है। सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी में लीमू मिलाकर पीना मेटाबॉलिज्म को पैदा करता है। मिसवाक करना ना के दांतों को बल्कि दिल को भी फायदा देती है। पानी हमेशा बैठकर और 3 सांस में पीना सुन्नत भी है और सेहत के लिए भी अच्छा है। बगैर भूख के खाना खाना बीमारियों को दावत देना है। छींक रोकना दिमागी नुकसान का सबब बन सकती है। हर रोज पैदल चलना दिल के लिए दवा है। जो लोग नींद की कदर नहीं करते वो जिंदगी की कीमत भरते हैं। जो शख्स तन्हा रहना पसंद करता है वो अक्सर अंदर से टूटा हुआ होता है। शोर में रहने वाले लोग अक्सर ज़हनी सुकून को तरसते हैं। दिल के सुकून की सबसे बड़ी दवा अल्लाह का जिक्र है। जो शख्स हर नमाज के बाद 5 मिनट अल्लाह का जिक्र करता है वो ज़हनी थकन को दूर करता है। बदगुमानी जिगर को जला देती है। माफ़ी उसे शिफा देती है। ठंडा पानी सिर्फ प्यास बुझाता है। गर्म पानी बीमारी निकालता है। जिसने मछली और अंडा एक साथ इस्तेमाल किया और इसको लकवा या फालज हो जाए तो वो खुद को काबिल मलामत तस्वर करे। औरत की शर्मगाह में ज्यादा देर तक उज़्व मखसूस को डाले रखना शिकम में बीमारी पैदा करता है। जो शिकम सैर होकर हवा में दाखिल हो और इस पर फालिज का हमला हो जाए तो वो खुद को लान तान करे। जिसने दूध और मछली एक साथ खाई और उसे जुजाम बर्स या नकरस की बीमारी हो जाए तो वो खुद को कसूरवार समझे। जिसको एहतलाम हुआ हो और उसने उसी हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत की तो उससे मजनू या पागल लड़का पैदा हुआ हो तो कोई बाईद बात नहीं। जो रात को आईना देखे और उसको लकवा हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए तो कोई अजब बात नहीं। अंडा और मछली एक साथ खाने से परहेज करो। इसलिए इन दोनों को एक साथ खाने से कॉलंज बवासीर और दाढ़ के दर्द होते हैं। जिसने अपनी बीवी से मुबाशरत की और पूरी तरह अखराज मनी नहीं किया तो मुमकिन है उसको पथरी होगी। तरोताज़ा मछली खाने के बाद ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालज होता है। हाइजा औरत से मुबाशरत करना जिस्म के लिए पेशी खैमा है। खुश्क बासी गोश्त रात को खाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। बच्चों के साथ हंसना जवानी को देरपा बनाता है। माँ बाप की खिदमत से दिल की बीमारियों से निजात मिलती है। हंसी जख्म का मरहम है मगर ज़रूरत से ज़्यादा हंसी भी दिल को थका देती है। हर नमाज एक नफ्सियाती इलाज है। इससे ज़्यादा मौसर कोई दवा नहीं। वो शख्स कभी बीमार नहीं पड़ता जो शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा करता है। नाश्ता ना करना दिन भर की कमज़ोरी की बुनियाद है। जो शख्स रात को देर से सोता है सुबह की बरकत से महरूम होता है। रोज़ाना कुरान की तिलावत दिमागी खलियात को तरोताज़ा करती है। जो शख्स अपने जज्बात को दबाकर जीता है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मरने लगता है। ठंडी सांसें अक्सर गर्म दिलों की निशानी होती हैं। वो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं जो दिल की बात दिल में रखते हैं। जहनी सुकून वो दवा है जो किसी दवा खाने से नहीं मिलता। सुकून सिर्फ 2 जगह मिलता है, एक सजदे में और दूसरा माँ की गोद में। गहरी नींद एक ऐसी दौलत है जो हर दौलतमंद के पास नहीं होती। हर वो आंख जो रात को रोती है सुबह जिस्म को थका देती है। दिल का बोझ कम करना है तो माफ करना सीखो। अपने दिल को साफ रखो जिस्म खुद ब खुद तंदुरुस्त रहेगा। अगर सोना इबादत के बाद हो तो नींद भी शिफा बन जाती है। अगर ज्यादा पसीना आए तो जान लो कि जिगर में गर्मी की शिकायत पैदा हो गई है। तनाव वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को खा जाता है। जिंदगी बदलने के लिए नीयत साफ और नींद अच्छी होनी चाहिए। हर बीमारी का आगाज बेवक्त खाने से होता है। सुबह वक्त पर उठने वाले
कभी मायूस नहीं होते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे पहले माजरत, यहाँ पर ये देखें मैं काम करता हूँ, ये रोड के ऊपर दुकान है स्प्रे की, तो यहाँ पर मैं आके वीडियो बनाता हूँ। घर टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेरी शादी भी हुई है, घर वाइफ को टाइम देना, घर के काम काज वो ये वगैरह। मैं यहाँ आके ये वीडियो शूट करता हूँ। मेरे पास ये 800 रुपये वाला माइक है, ये देखें, इसके ज़रिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और सामने रोड चल रहा है आपके पास, इसलिए कुछ शोर भी आ गया है। तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको ज़िंदगी के अहम असूल सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वीडियो को देखा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।